वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम समग्र छत्तीसगढ़ को थॉरली पढ़ रहे हैं। ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है और इस बुक से मैक्सिमम फैक्ट और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 या आर्टिकल 342 के तहत प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति गवर्नर की सलाह से पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू या लोक अधिसूचना के थ्रू या माध्यम से अनुसूचित जनजाति डिक्लेयर कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 5 जनजातियाँ विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में शामिल है, जिसमें पहली है अबुझमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर और चौथा कमार, पांचवा कोरवा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, निमोनिक्स आप बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जनजातियाँ हैं जिनके नाम आपस में मिलते जुलते हैं। तो निमोनिक्स आप इस तरीके से बनाएंगे ताकि आपको एग्जैक्टली वो जनजाति या विशेष पिछड़ी जनजाति याद रहे। जैसे कि मैंने बनाया है अबुझमाड़िया को AB, बैगा BG एंड बिरहोर BR, कमार K एंड कोरवा KR। इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अबुझमाड़िया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, नामकरण कैसा हुआ और इनका इतिहास क्या है। अबुझमाड़िया जनजाति, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में, याद रखिएगा, बस्तर का नारायणपुर क्षेत्र को अबुझमाड़ के नाम से जाना जाता है। उसी क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। इनकी उत्पत्ति का कोई ऐतिहासिक अभिलेख हमको नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ स्टोरीज़ है, किंवदंती, उनके अनुसार जो माड़िया गोंड थे उनका एक प्रेमी युगल सामाजिक डर से यहाँ इस क्षेत्र में आके निवास करने लगे और उन्हीं के वंशजों को हम अबुझमाड़ के क्षेत्र में रहने वाले उनके वंशजों को ही अबुझमाड़िया कहते हैं, ठीक है। इनकी 2 शाखाएं हैं, जिनमें से एक माड़िया गोंड के नाम से जानते हैं हम इनको, और दूसरे किंवदंती के अनुसार भी पूर्व में जब पृथ्वी में जल प्रलय हुआ था उस समय एक स्त्री पुरुष जो है उस जल प्रलय से बच गए थे। और किसके माध्यम से बचे थे? तुम्बा के नाम से माध्यम से बचे थे, जिसके कारण से इस जनजातियों में तुम्बा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये मिलता है हमको कि बैलाडीली की पहाड़ियों में जो प्रवास करते थे, ठीक है, और मेटाभूम के क्षेत्र से जो आए थे उन्हें हम मेटाभूम या पर्वतीय भूमि में फलने फूलने वाले लोग के नाम से जानते हैं। बाद में ही इनको हम मेटाकोईतोर के नाम से भी जानते हैं। अब अबुझमाड़िया जो है उनकी उत्पत्ति पशु पक्षी से भी मानी जाती है। उनका मूल जन्म स्थान भी दक्षिण बस्तर को माना जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण बस्तर किसको कहते हैं हम? दंतेवाड़ा, राइट। तो उत्तर बस्तर कहाँ के, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो आपको अगर पूछा जाए तो अबुझमाड़िया जनजाति का संबंध किस किस क्षेत्र से, तो आप पहले बताएंगे बस्तर संभाग। बस्तर में भी कौन सा क्षेत्र? नारायणपुर वाला क्षेत्र, और नारायणपुर के बाद एक दक्षिण बस्तर, दैट इज दंतेवाड़ा। अब इसी क्षेत्र में एक पहाड़ी स्थित है जिसको हम बोलते हैं कचमुंडा। क्या कहते हैं? कचमुंडा। इनके आदि पूर्वज कस्तूर नागा यहीं पर निवास करते थे। इनके 2 पुत्र हुए, एक हुए मुंज अर्थात बंदर और तथा दूसरे कौवे, ठीक है। मुंज की संतान को माड़िया कहा गया और कौवे की जो संतान थी उसको कोयतोर कहा गया। याद रखिएगा, जनजाति से बहुत डीप में क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता रहे, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले। रेपिटेड क्वेश्चन आते हैं लेकिन 1 या 2 ही आपको मिलेंगे, हर साल पैटर्न में चेंज हो रहा है, तो आप इसको थॉरोली ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मुंज की 2 संतानें थी, एक माड़िया कहलाई और दूसरी कहलाई कोयतोर। और माड़िया पहाड़ के जो निचले हिस्से में रहने लगे उनको कहा जाता है मेटाभूम। क्या कहा जाता है? मेटाभूम। चलिए देखते हैं आगे।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में ये निवास करते थे, उसी प्रकार नारायणपुर क्षेत्र में ही एक ओरछा ब्लॉक आता है, वहाँ पर अबूझमाड़ की पहाड़ी है, वहीं पर ये निवास करते थे। ब्लॉक मुख्यालय कौन सा है? तो ओरछा है ना, ये आपको याद रखना है। अब सर W.V. गियर्सन, इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये ऑथर हैं। इन्होंने अबूझमाड़िया की जनगणना सबसे पहले 1931 में की थी, ठीक है। उनके कार्यकाल में ही जनगणना हुई थी 1931 में, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसके कार्यकाल में या किस सन में अबूझमाड़िया जनजाति की जनगणना हुई थी, तो आपको याद रखना है W.V. गियर्सन। अब इनकी कुल जनसंख्या आप ऐसे ही अंदाजे से याद रख सकते हैं, 11,500। और 1941 में वेरियर एल्विन, ये बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी बहुत सारी किताबें आई हैं जनजाति के ऊपर में। तो उन्होंने ये कहा था कि इनकी जनसंख्या लगभग 13,000 करीबन है, तो ये आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे तथ्य हैं जिसको आपको याद रखना है, फिर भी स्मरण जो रखने हैं वो तथ्य मैं आपको बता देती हूँ। अबूझमाड़िया मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? तो नारायणपुर बीजापुर क्षेत्र में। अबूझमाड़िया गोंड जनजाति है। अबूझमाड़िया की कृषि पद्धति पेदा होती है। अबूझमाड़िया का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञात। क्षेत्र है मेटाभूम और घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव की पूजा होती है। याद रखिएगा, घोटुल क्या होता है? एक प्रकार का युवा गृह है। अबूझमाड़िया का भी घोटुल है, उसके अंदर जो देवता की पूजा होती है उसको कहते हैं तालुर मुंते। क्या कहते हैं? तालुर मुंते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जनजाति। नेक्स्ट विशेष पिछड़ी जनजाति है बैगा। अब इनकी उत्पत्ति, इनका नामकरण एक्सेट्रा हम देखते हैं। बैगा जनजाति की उत्पत्ति, इसके लिए अनेक धारणाएं हैं, ठीक है। 1975 या 1975 में रसेल और हरिलाल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। उस समय में इन्होंने बताया कि जंगल में रहा करते थे कुछ लोग और उनके 2 पुत्र हुए। दोनों पुत्रों की अपनी अपनी बहनों से विवाह हुआ, उसके बाद से जो जोड़ी हुई उसके नाम से बैगा जाने जाते हैं, ठीक है। पहले जोड़ी को बैगा के नाम से जानते हैं, दूसरी जोड़ी को गोंड के नाम से जानते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं बैगा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है। बैगा जनजाति प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, कोरिया, मतलब आप वेस्ट छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, पश्चिमी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। लाइन से अगर आप देखें तो सबसे ऊपर में क्या दिखेगा आपको? कवर्धा, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर में दिखेगा बिलासपुर, देन कवर्धा, देन राजनांदगांव, ठीक है। बिलासपुर के नीचे दिखेगा मुंगेली और सबसे ऊपर क्या दिखेगा? कोरिया। तो इन जिले में क्या? मैकाल श्रेणी है ना, ये मैकाल श्रेणी में निवास करते हैं। अब इनकी 2011 के अनुसार जनसंख्या देखें तो कितनी है? लगभग 90,000, 79,000 याद रखिए, जिसमें से 44,800 क्या है? स्त्रियां और 44,800 ही क्या है? पुरुष। इस तरीके से आपको याद रखना है। लिंग अनुपात इनका 1,001। बैगा जनजाति की साक्षरता दर है 32-17, जिसमें से 40% पुरुष साक्षर हैं और स्त्रियां साक्षर हैं 24%। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। बैगा जनजाति निवास करती है मैकाल पर्वत श्रेणी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और इनको गोंडों के पुजारी कहा जाता है, ठीक है। आप जैसे जानते हैं कि मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मैक्सिमम पाई जाती है गोंड, ठीक है। और बैगाओं को गोंडों के पुरोहित या पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, ऐसा माना जाता है। बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय, मतलब इनका फेवरेट है गोदना, टैटू, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो वो है बैगा। बैगा में जो महिलाएं हैं एक प्रकार का वस्त्र पहनती है जिसको हम कहते हैं कपची। क्या कहते हैं? कपची। और बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा है? तो ताड़ी। ऐसे याद रखना है कि गोदना प्रिय जनजाति है, महिलाएं कपची पहनती है, और बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है ताड़ी। इनके देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। देवी देवता से रिलेटेड या जिस चीज़ को ये पूछते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, बैगा के प्रमुख देवता का नाम है बूढ़ादेव। ब से बैगा, ब से बूढ़ादेव, और साल वृक्ष में बूढ़ादेव निवास करते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। तो आप ऐसे अपना इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एक पेड़ है जिनके सामने एक बैगा है,
और वो बूढ़ा देव की पूजा कर रहे हैं, और वो पेड़ कौन सा है? साल वृक्ष है। और भूमि की रक्षा, अब ये इमेजिन कर सकते हैं आप कि उसी पेड़ के आसपास भूमि है, उस भूमि की रक्षा कौन करते हैं? तो ठाकुर देव करते हैं। और बीमारियों की रक्षा कौन करते हैं? तो दूल्हा देव करते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है मन में इमेज बना करके। और इनके प्रमुख नृत्य को हम कहते हैं कर्मा। कर्मा, बिल्मा, सैला, परधौनी, फाग। ठीक है, कर्मा तो नृत्य हो गया, वैसे ही बेलमा, सैला, परधौनी और फाग ये इनके मुख्य गीत हैं। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने 2 विशेष पिछड़ी जनजाति कंप्लीट कर ली है। अब हम बैठ रहे हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट विशेष पिछड़ी जनजाति है बिरहोर। बिरहोर जनजाति की जो उत्पत्ति है, सबसे इम्पॉर्टेंट धारणा या प्रबल धारणा जो मिलती है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना। एक का मतलब होता है बीर और दूसरा मतलब होता है होर। बिर और होर। बिर का तात्पर्य तो हर जगह एक ही है, जंगल, लेकिन होर शब्द के अलग अलग जगह पर अलग अलग तात्पर्य बताए गए हैं। ठीक है, तो पहले को तो इसको कहते हैं तन। होर का अर्थ तन लिया गया है, दूसरी तरीके से इसका लिया गया है आदमी। तो इस तरीके से 2 मीनिंग निकलते हैं बिरहोर के, पहले जो जंगल का तन हो और दूसरा जो जंगल का आदमी हो। तो पूरी तरीके से बिरहोर ऐसे व्यक्ति जो कि जंगल से रिलेटेड हो, उनको हम कहते हैं बिरहोर। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जंगल पे आश्रित है। ठीक है, जंगल की जड़ी बूटियाँ वगैरह ये इस्तेमाल में लाते हैं। अब इनका निवास क्षेत्र देख लेते हैं। तो मानव शास्त्री को ये मानना है कि बिरहोर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। ऑब्वियसली जब भी हम पढ़ते हैं तो मैक्सिमम जनजाति के बारे में हम यही पढ़ते हैं कि यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो जैसे कि मुंडा, संथाल हो, जो मैक्सिमम आप सब जानते हैं, जैसे कि पूरे इंडिया की मैक्सिमम जनसंख्या किस ट्राइब्स की होती है? तो मुंडा, संथाल एक्सेट्रा की है ना। तो संथाल हाल ही में बहुत फेमस जनजाति रही थी। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कौन है? बिरहोर। दूसरी चीज़ ये याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ के कोरिया, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे कि आप 5 संभाग में आप इसको बांट देंगे, है ना। 5 to 6 संभाग में जब आप बांट देंगे तो ऐसे लोकेट कर सकते हैं। एक कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जशपुर और रायगढ़, इस क्षेत्र में बिरहोर निवास करते हैं। 3000 इनकी पॉपुलेशन है, जिसमें से 1500 स्त्रियाँ हैं और 1500 पुरुष है। लिंग अनुपात इनका है 10:34 और इनकी साक्षरता दर है 31.70, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर है 40 और स्त्री साक्षरता दर है 23। अब इस पर तथ्य देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पर, रायगढ़, जशपुर, कोरबा जिले मेन ये है। S.C. रॉय ने एक किताब लिखी है जिनका नाम है द बिरहोर, और बिरहोर का सामान्य अर्थ होता है बंचर। जैसे मैंने आपको बताया था, बिर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है तन या आदमी। तो जंगल के मानव के रूप में इनको जाना जाता है। अब देखते हैं, कंग्रेचुलेशंस, 3 विशेष पिछड़ी जनजाति कंप्लीट हो गई है। 2 more टू गो। सो या नेक्स्ट है कमार जनजाति, जिनका उत्पत्ति और नामकरण अब हम देखेंगे। अब उत्पत्ति के संबंध में कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता इनके। ठीक है, फिर से एक स्टोरी है किंवदंती के आधार पर इनकी उत्पत्ति हम मान सकते हैं। अब याद रखिएगा, कमार तो गरियाबंद जिला, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। गरियाबंद धमतरी, इस साइड में कमार मिलता है। ये कमार जनजाति का निवास स्थान। तो गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट, उनके अनुसार एक स्टोरी है कि इनका संबंध रामायण काल से। एक स्टोरी इसमें दी गई है। इस स्टोरी का ऑथेंटिकेशन आई डोंट नो, बट आप एक बार बुक में दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कमार वो है जो बाँस से इन्होंने तीर बनाया था और यहीं से इनको तारने वाले के रूप में माना जाता है। इस किंवदंती है इस स्टोरी के बारे में। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर भी आप एक बार इस स्टोरी को पढ़ लीजिएगा। ऑथेंटिसिटी आप अपने हिसाब से इसको पढ़ने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान देना है कि
कमारों ने कछुओं को अपने रक्षक मानते हैं, याद रखिएगा। कमार जो है वो कछुओं को अपने रक्षक मानते हैं और इसी तरीके से उन्होंने अपने गोत्र में इनको जोड़ा हुआ है। आगे जाकर ये नेताम कहलाए। नेताम गोत्र के लोगों में इसलिए कछुआ मारना निषेध होता है। तो हर एक, अगर आप कुछ रूल बना रहे हैं तो उस रूल के पीछे एक स्टोरी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कमारों में कछुओं को अपना रक्षक मानते थे, इसलिए इनके में कछुआ मारना निषेध होता है। और उसी तरीके से जिन लोगों को मगरमच्छ ने बचाया था वे सोरी कहलाए और सोरी में मगरमच्छ को मारना निषेध होता है। ठीक है। अब कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि कमार जनजाति की उत्पत्ति क्षेत्रीय आधार पर हुई है। ठीक है, बस्तर जिले में हुए, जिसका विस्तार बाद में रायपुर संभाग की ओर बढ़ते चला गया, है ना। अब गोंड जनजाति के लोगों ने क्या किया, कृषि कार्य को अपनी आजीविका का साधन बना लिया, ग्रामों में निवास करने लगे। लेकिन कमार जनजाति के जंगलों में ही रहते थे, इसलिए वनोपज पर ही वो आश्रित रह गए और इनका इस तरीके से विकास रुक गया। अब आपको याद रखना है कि कमार की उत्पत्ति के संबंध में S.C. दुबे, इन्होंने एक बुक लिखी है द कमार 1951 में, याद रखिएगा। S.C. दुबे ने एक बुक लिखी है द कमार 1951 में। अब फिर इसके बाद एक और स्टोरी दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब कमार का निवास क्षेत्र देखते हैं तो गरियाबंद धमतरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गरियाबंद धमतरी जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की कुल जनसंख्या है 26,000, जिसमें से 13,000 पुरुष हैं और 13,000 महिलाएं, 13,400 महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 12,900, पुरुषों की 13,300, और जबकि शहरी क्षेत्र में 116 और महिलाएं 109 हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब स्मरणीय तथ्य इसमें भी देख लेते हैं कि कमार जनजाति का निवास स्थान, जिसमें मैंने बताया आपको, गरियाबंद है में बिंद्रा, नवागढ़ तहसील, देवभोग तहसील किस लिए फेमस है भाई, हीरे के लिए फेमस है। ठीक है। और आंशिक रूप से धमतरी जिले में भी निवास करते हैं, मुख्य रूप से गरियाबंद जिले हैं। फिर बांस शिल्प बनाते हैं, ये याद रखना है आपको कि कमार क्या करते हैं, बांस शिल्प बनाते हैं। और कमार जनजाति के पंचायत के प्रधान को कुरहा कहते हैं। ठीक है, क से कमार, क से कुरहा, कौन है ये, तो पंचायत के प्रधान। अब कमार जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना जाता है, ये पूछ सकता है ना। तो कौन सी जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना जाता है, तो कमार जनजाति में। अब मृत्यु होने पर, अगर घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु होती है तो ये अपने घर का त्याग कर देते हैं और दूसरे घर में जाकर निवास करने लगते हैं। कमार जनजाति के दो उपसर्ग है, एक बुधरजिया और मकाड़िया। क्या है, बुधरजिया और मकाड़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आ गए हम आखिरी विशेष पिछड़ी जनजाति की तरफ, पहाड़ी कोरवा। अब इनका उत्पत्ति और नामकरण हम देखते हैं। पहाड़ी कोरवा की उत्पत्ति के संबंध में अनेक किंवदंतियों, मतलब अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग मत है। तो ये भी एक माता पार्वती और महादेव जी के ऊपर बेस्ड एक स्टोरी है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेके। अब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा, डाल्टन जिनका नाम है, कि कोरवाओं की उत्पत्ति उनके अनुसार, सरगुजा के कोरवाओं के अनुसार, पहला मानव आकर बसा वो जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया और ये कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव इथनोलॉजी ऑफ बंगाल 1872 में ये कॉन्सेप्ट आया था। ये आप पढ़ लेंगे स्टोरी। ठीक है, अब देखते हैं इनका जन्म की। छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान 2006, जो रायपुर में एक संस्थान है, 2006, उसमें छत्तीसगढ़ की 5 आदिम जनजाति, इसमें कमार, बैगा, बिरहोर, है ना, पहाड़ी कोरवा जनजाति सर्वेक्षण संपन्न किया गया था। और उसके बाद कोरवाओं को कोरबा जिले में 514 परिवार, जशपुर जिले में 2,987 परिवार और सरगुजा जिले में 4,864 परिवार निवासरत थे, ऐसा कहा जाता है।
तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन, जशपुर ज़िले में, ये याद रखना है। जशपुर और सरगुजा ज़िले में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? पहाड़ी कोरवा की। देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य। पहली चीज़, कोरवा जनजाति कहाँ का निवास करते हैं? जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़। 2 प्रजातियाँ हैं, पहाड़ी और दिहाड़ी। कोरवा जनजाति लोग पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। मृतक संस्कार को नवाधानी कहते हैं। ठीक है। क्रियाकर्म जो होता है, जो मृतक संस्कार में ही जो क्रियाकर्म होंगे उसको कुमारी भात कहेंगे। विवाह के समय दमनज नृत्य करते हैं। और पंचायत को मयारी कहा जाता है। शरीर से आग से दाग कर निशान बनाते हैं, जिसको कहते हैं दरा, याद रखिएगा। शरीर के आग से दाग का निशान बनाते हैं, जिसे कहते हैं दरहा। पहाड़ी कोरवा विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति के रूप में, जबकि दिहाड़ी कोरवा सामान्य जनजाति। याद रखिए, पहाड़ी कोरवा क्या है? कमज़ोर वर्ग में आती है, और वैसे दिहाड़ी कोरवा जो आती है वो सामान्य जनजाति में आती है। अब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता दी गई है, जिसमें एक है भुंजिया, दूसरी है पंडो, याद रखिएगा। तो टोटल विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी हो गई? 7 या 7। भुंजिया जनजाति के बारे में जानते हैं। भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में निवास करती है, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या है 10,603, जिसमें 5200 क्या है पुरुष और 5300 क्या है स्त्रियाँ। राज्य सरकार द्वारा भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास अधिकरण संचालित किया जा रहा है। क्या है? भुंजिया विकास अधिकरण। भुंजिया जनजाति के लोग रोगों का इलाज किससे करते हैं? तो लोहे के दाग करके करते हैं, याद रखिएगा। किससे? लोहे के दाग से। भुंजिया जनजाति 2 समूह में पाई जाती है, एक चैकुटिया, दूसरी चिंदा। क्या है? चैकुटिया, चिंदा। ये पूछा जा सकता है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपको इसको याद रखना है। भुंजिया जनजाति 2 समूह में पाई जाते हैं, इसमें चैकुटिया और चिंदा। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल रंग से रंगा जाता है, जिसे कहते हैं लाल बंगले। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फिर पंडो जनजाति आपको याद रखना है। जनजाति अंबिकापुर क्षेत्र में निवास करती है, याद रखना है आपको, क्योंकि हमारे स्टेट ने इसको डिक्लेयर किया विशेष पिछड़ी। तो भुंजिया जनजाति कहाँ? गरियाबंद में। पंडो जनजाति कहाँ? अंबिकापुर में। ठीक है, याद रखना है आपको। राज्य सरकार द्वारा पंडो जनजाति के लिए पंडो विकास अधिकरण संचालित किया गया है। तो यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। आप बुक उठाइए और बुक को अब 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।